शायरी मेरे हस्बैंड के लिए, वो मुझसे प्यार तो करती है लेकिन मुझे टाइम नहीं दे पाते। ये जिंदगी, घर परिवार रिश्तेदार जिम्मेदारी दुख दर्द पीड़ा ये सब भी जरूरी है। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो इससे अच्छी बात क्या। अगर वो तुम्हें टाइम नहीं दे पाते तो ये भी उनकी कोई मजबूरी है। और ये बात तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। तुम तो पत्नी हो उनकी, और एक पत्नी का दर्जा क्या होता है कि एक पति का सारा दुख एक पत्नी का, एक पति की सारी जिम्मेदारी एक पत्नी की, एक पति का सारा घर एक पत्नी का, दो जिस्म एक जान। बड़ी प्यारी लाइन है, जरा गौर फरमाइएगा, हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना भाई। मेरी तमन्ना है कि लोग इसे सुने। बड़ा प्यारा कमेंट है। तो अर्ज क्या है कि मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं शायरी तुम्हारे हस्बैंड के लिए, वो तो खुद ही एक मिसाल है। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं शायरी तुम्हारे हस्बैंड के लिए, वो तो खुद ही एक मिसाल है। अब क्या क्या करे एक बंदा, ये बात तुम बताओगे, तुमसे सवाल है। बहन जी कहती है कि वो मुझसे प्यार तो करते हैं लेकिन मुझे टाइम नहीं दे पाते। अरे उस प्यार का पता भी तो तभी लगा होगा जब उसने तुम्हें टाइम दिया होगा। चाहे जॉब पर जाने से पहले उसने टाइम निकाला हो, चाहे जॉब से आने के बाद उसने टाइम निकाला हो, लेकिन खाली समय में उसने तुम्हें अपना तो कहा होगा। अब एक बात बताओ, तुम बाप तो हो गया बूढ़ा, अब एक घर की जिम्मेदारी एक बेटे पर है। माँ तो हो गई बूढ़ी, अब एक घर की जिम्मेदारी एक पत्नी पर है। क्या उस बेटे के माँ बाप अब खुश रह पाएगा या नहीं? क्या उसके घर में खुशियां आ पाएगी या नहीं? ये एक पत्नी तय करेगी। जो इज्जत बनाई उसके माँ बाप ने पूरी जिंदगी में इस समाज में, क्या वो इज्जत बनी की बनी रह जाएगी या नहीं? ये एक बेटा तय करेगा। खैर, इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से शादी के बाद घर में प्यार मोहब्बत चलता है। और ये तो घर की जिम्मेदारी है। सुबह को कमाने के लिए निकलना पड़ता है, अपने परिवार को खुश रखने के खातिर परिवार से ही दूर रहना पड़ता है। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम भी उसे 2 गुना प्यार करो ना, उसके माँ बाप से 2 गुना प्यार करो ना, उसके घर परिवार बच्चों से 2 गुना प्यार करो ना मेरी बहन। शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी आने के बाद ये लाला मजनू वाले किरदार नहीं करे जाते। शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी आ जाने के बाद ये लाला मजनू वाले किरदार नहीं करे जाते। उसे अपना नहीं बल्कि पूरे परिवार का पेट भरना है, और घर में बैठकर प्यार मोहब्बत करने से पेट नहीं भरे जाते। नसीब तो उसका देखो जिसके पास वो हमें छोड़कर गई है। प्यार इतना करती है कि उसे कभी रोने तक भी नहीं देती, और हमें तो मरने तक को मजबूर करके गई है वो मुर्शद। सुना है अपने नई आशिक को सिगरेट तक भी छूने नहीं देती। औकात किसी की क्या, हम सबको बताएंगे। जरा संभल कर बैठना भाई, देखते हैं तुम सच्चाई को झेल पाते हो या नहीं। और खासकर इस दिल को थाम कर रखना। कभी कहोगे विशाल भाई बिल्कुल ही चूर चूर करोगे क्या? पहले ही वो बेवफा करके गई हुई है। और मैं कहता हूँ कि बेबी आई हो सकता है भाई, जरा संभल कर बैठना। और बिना मोहब्बत वाले निकल जाना, स्किप कर देना। कभी कहोगे बेफालतू में दिल तोड़ दिया भाई। जिसके अंदर दम होना है दिल टुटवाने का, जरा वही बैठना यहाँ। बाकी मुझे सुनने को मिला है कि लोग जमाने को आजमाकर जमाने में मुंह मारकर फिर से वापस लौटने को कहते हैं, जिंदगी में वापस लौटने को कहते हैं। अरे तो बर्बाद हो चुकी है जिंदगी हमारी। कुछ लाइन लिखी है तुम्हारे भाई ने, जरा गौर फरमाइएगा, दिल पर लेना जरा, और थोड़ा शेयर कर देना भाई, शेयर कर देना प्लीज। तो अर्ज क्या है कि तू बेशक चली जाए छोड़कर मुझे, बेशक मेरे प्यार की तुलना किसी और से करना। हाय 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 हाय, वाह इस दिल पर वार। तू बेशक चली जाए छोड़कर मुझे, बेशक मेरे प्यार की तुलना किसी और से करना। जैसे मैं मरता था तेरे ऊपर पागलों की तरह, काश ऐसे ही तू भी किसी और के ऊपर मरना। तू करे उससे मोहब्बत, वो करे किसी और से मोहब्बत, तब तुझे मोहब्बत के दर्द का एहसास होगा। तू मोहब्बत समझकर लौटा है उस पर जिसमें वो जरूरत समझकर मिटाए अपनी हवस, तब तुझे मोहब्बत के दर्द का एहसास होगा। और ये जो तू जिसमें लौटा कर मोहब्बत को साबित करना चाहती है मेरी जान, ये जमाना है, लोग आएंगे यहाँ मोहब्बत का नाम लेकर और तेरे जिस्म के दिल को गिनकर चले जाएंगे। तो झूमती रहना इस मोहब्बत को सर पर रखकर, और भरी महफिल में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। पर नहीं, समझना कहाँ है तुम, गलत हो विशाल, ये जमाना सही है। मैं फिर से कहता हूँ मेरी जान, तू निकल तो गई आशिक ढूंढने को इस जमाने में, पर यहाँ बिस्तर की मोहब्बत के अलावा कोई इजहार नहीं करेगा। जरा संभल कर वरना नोच डालेगी ये दुनिया तुझे। मेरी तरह हर कोई माथा चूम के तुझे प्यार नहीं करेगा। जागे जागे रह। एक भाई का कमेंट आ, भाई कहते हैं कि विशाल भाई एक वीडियो मेरे लिए भी बना दो, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, इग्नोर मत करना। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो सोचता था
एक भाई का कमेंट आया, भाई कहते हैं कि भाई मैं फंस चुका हूँ यार, वो बोल रही है मुझे भगा कर ले चलो वरना मैं मर जाऊंगी। उसके घर वाले नहीं मान रही है। मरने से हर चीज का हल थोड़ी होता है भाई। एक बात बताओ, तुम क्या मर के दूसरी दुनिया में जाकर मोहब्बत कर लोगे? नहीं ना। और मरना इतना आसान नहीं होता भाई। ये दुनिया कहती है कि हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, जान दे देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। ना ना भाई, किसी से 2 दिन बात करना छोड़ दो, कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब भूल जाते हैं। बाकी घर से भागो तो कुछ सोचकर भागना। शायरी है स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है भाई, जरा गौर फरमाइएगा। हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना भाई मोहब्बत वालों, शेयर कर देना। तो अर्ज क्या है कि मोहब्बत हुई है अच्छी बात है, मगर सच्ची हुई है उससे भी अच्छी बात है। क्या बात है विशाल भाई, क्या बात है। मोहब्बत हुई है अच्छी बात है, मगर सच्ची हुई है उससे भी अच्छी बात है। मुकद्दर का तो रब जाने की मिलाएगा या नहीं मिलाएगा, मगर तेरे बाप की इज्जत तेरे हाथ में है कि तुम बनाएगा या उठाएगा। हाँ मैं बताता हूँ होता क्या है। तुम भाग तो जाओगे लेकर अपने महबूब को अपने साथ, मगर ये बताना उसको ले जाकर बैठाओगे कहाँ? उसको ले जाकर बैठाओगे कहाँ? उसको पहनाओगे क्या? उसको खिलाओगे क्या? अक्सर यही होता है आजकल के भागने वालों के साथ में। ये भाग तो जाते हैं अपने महबूब को लेकर, हाथ में कुछ होता नहीं है, भागकर अपनी मोहब्बत को साबित करके दिखाते हैं और बिताकर 3-4 रातें उसके साथ, फिर वही मुंह लेकर वापस घर आ जाते हैं। इज्जत उड़ी तो उस बाप की उड़ी जिस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के ऊपर लगा दी। समाज में इज्जत उड़ी तो उस माँ की उड़ी जो माँ अपने बेटों को 3 टाइम की जगह 5 टाइम की रोटी पूछती थी, है ना। अरे जब वापस ही आना था तो लेकर भागे क्यों थे? और जब इतना ही दम था तुम्हारी मोहब्बत में तो वापस आए क्यों? है? हमारा समाज ऐसा नहीं है भाई जो जिससे तुम मोहब्बत करोगे उससे तुम्हारी शादी करवा देगा। ना ना भाई, यहाँ मोहब्बत की तुलना इज्जत से की जाती है। इज्जत से समझना जरा, नोच नोच कर खा जाएगी ये दुनिया तुम्हारे माँ बाप को। और अगर करनी है तुम्हारा अपनी मोहब्बत से शादी तो अपनी कामयाबी पर दम लगाओ ना। इतने कामयाब हो जाओ कोई माई का लाल तुम्हें रोक ही ना सके। वो कहते हैं ना कि तुम बस साथ देना मेरा बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में तुम्हारे कदमों में जहाँ रख दूंगा। अगर वादा किया है मैंने शादी का तो शादी तुमसे ही होगी, ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये भागने का काम तो गिरे हुए लोगों का होता है। तेरी मोहब्बत के साथ साथ मुझे अपने बाप की इज्जत भी प्यारी है। और मैं कैसे हो जाऊँ एकदम से तेरा? मेरे ऊपर मेरे घर की भी जिम्मेदारी है। तू बस मेरे पे यकीन रख, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा साथ दे। जो नहीं मान रहे घर वाले, मैं उनको साबित करके दिखाऊंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि बराबर में खड़े होकर मुस्कुराते हुए मिलेंगे तेरे और मेरे घर वाले, और मैं तेरी मांग में सिंदूर भर के तुझे घर लेकर जाऊंगा। एक भाई कहते हैं कि भाई मैंने इतने कमेंट कर लिए पर तुम इग्नोर कर रही हो। इग्नोर? और वो भी तुम्हें कर दी ना गैर वाली बात अपने भाई के साथ। मतलब तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें इग्नोर कर रही है और तुम सोच रहे हो सभी तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे मैसेज सीन करके छोड़ रही है और तुम सोच रहे हो हम भी तुम्हारा कमेंट सीन करके छोड़ देंगे। ना ना भाई, यहाँ तक कमेंट को देखते ही दिल की एक एक नस से दर्द खींच लिया जाएगा। ध्यान रखना। अब मोहब्बत, बेवफाई मोहब्बत की भाई को कैसे सता रही है जरा गौर फरमाइएगा, हम बताते हैं थोड़ा। तो अर्ज क्या है कि, और हाँ शेयर भी कर देना भाई, कभी सुनते सुनते शेयर करना भूल जाओ तुम लोग, शेयर नहीं कर रहे आजकल। तो अर्ज क्या है कि जब शुरू में तुम मुझसे बातें करने लगी थी तब मुझ पर तो इतना कैसे मानने लगी थी? क्या बात है, वाह। जब शुरू में तुम मुझसे बातें करने लगी थी तो मुझ पर तू इतना कैसे मानने लगी थी? खैर छोड़, तू मुझे एक बात बता, जब शुरू में तू मुझसे मिलने आया करती थी तब तुझे कोई रोकता नहीं था क्या? जब रात को 3-3 बजे तक तू मुझसे बातें करती थी तब कोई टोकता नहीं था क्या? जब बार कॉल करके तू मेरी केयर करती थी, खाना पूछती थी, क्या जब भी तो ही मेरी मोहब्बत थी? जब मेरे दोस्तों को तू अपना देवर बताती थी, क्या जब भी तो ही मेरी मोहब्बत थी? हाँ मैं पूछता हूँ, क्योंकि सबकी मोहब्बत में और अब की मोहब्बत में धरती आसमान तो क्या पूरी कायनात का फर्क है मेरी जान, पूरी कायनात का। अब करते हो अगर कॉल तो कॉल भी उठाया नहीं जाता, कहाँ है कैसी है कुछ भी बताया नहीं जाता। अगर मैं कर दूं मैसेज तो ठीक, वरना उधर से कभी मैसेज नहीं आता भाई, चाहे 5 दिन गुजर जाए 10 दिन गुजर जाए। अगर मैं मैसेज कर दूं तो ठीक, वरना उधर से कभी मैसेज नहीं आता। अगर हो भी जाए 5-4 वीक बाद, उसके बाद फिर रिप्लाई नहीं आता। खैर, तू किसी और पर अपना हक जताना चाहती है तो जता, तू किसी और को अपना बनाना चाहती है तो बना। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मिल जाए तुझे एक अच्छा हमसफर तो एक बार पलट कर आना तो सही। कमी क्या रह गई मेरी मोहब्बत में मुझे आकर बताना तो सही। हम तो गुजार देंगे जिंदगी तेरी चाहत में सनम, बस इंतजार रहेगा तू किसी से मेरी जैसी मोहब्बत करके दिखाना तो सही। खूबसूरत ये ज़माने यार। एक भाई का कमेंट आया और कमेंट कुछ ऐसा है कि इस भाई को मैं क्या ही जवाब दूं। बताओ तुम इस भाई को मैं क्या ही जवाब दूं। भाई कहते हैं कि विशाल भाई मैं तो एक मुसलमान हूँ, मेरे लिए भी एक शायरी बना दूं। अरे भाई, तुम शायरी सुनना चाहते हो या जवाब सुनना चाहते हो ये बताओ। चलो पहले तुम एक जवाब सुनो, उसके बाद एक शायरी सुनना और जेल लेना थोड़ा जवाब को। पहली तो बात यह कि मैं किसी मजहब को देखकर, धर्म को देखकर शायरी नहीं बनाता भाई। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को देखकर अल्फाज नहीं बोलता भाई। मैंने लोगों के दिल से दिल तक रिश्ता जोड़ा है, प्लीज इस रिश्ता को खराब मत होने दो। बड़े मेहनत से रिश्ता जोड़ा है भाई, इस रिश्ता को खराब मत होने दो। अरे दिल तो सब रखते होंगे अपने पास, चाहे कोई किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, इमोशंस तो सब रखते होंगे अपने पास।
इन इमोशंस को देखकर विशाल ने अपनी महफिल में बंदे जोड़े हैं भाई, थोड़े ही सही पर जितने भी जोड़े हैं सारे लाजवाब जोड़े हैं, दिल वाले जोड़े हैं, टूटे दिल वाले जोड़े हैं। हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ, जो तुम सुन रहे हो साथ देना मेरा, तुम्हें ही कह रहा हूँ, इमोशंस वाले जोड़े हैं। और तुम्हारे लिए शायरी है भाई स्पेशल, तुमने कमेंट किया ना तुम्हारे लिए कि स्पेशल शायरी है, जरा गौर फरमाइएगा, हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना, तुम्हारा भाई कह रहा है। तो अर्ज क्या है कि एक लड़की से मुझे प्यार हो गया और प्यार कुछ ऐसा हो गया कि बेसुमार हो गया। क्या बात है विशाल भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक लड़की से मुझे प्यार हो गया, प्यार कुछ ऐसा हो गया कि बेसुमार हो गया, ना धर्म देखा ना जाति देखी ना मजहब देखा, बस मिली एक अनजान सी लड़की और उस लड़की को मैं अपना दिल दे बैठा। बात की कुछ दिन कुछ महीने कुछ साल, फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। कुछ दिन कुछ महीने बात की, फिर वो मुझे छोड़कर चली गई, और जो दिल दिया था मैंने उसे वो उसी दिल को तोड़कर चली गई। अब इस टूटे दिल को लेकर जाए तो जाए कहां, इस दिल की दास्तां सुनाए तो सुनाएगा। तभी मैं मोहब्बत के कुछ अल्फाज सुन रहा था, सुनते सुनते तभी मैं विशाल नाम के एक आवाज से लड़के के अल्फाज सुन बैठा, और अल्फाज कुछ ऐसा सुन बैठा कि मेरा दिल तो उसे ही चुन बैठा। सुनते सुनते अल्फाज मेरा दिल एक तरफा हो गया, बस यही कारण है कि मैं विशाल की महफिल में शामिल हो गया। कुछ यूं करके इमोशंस जोड़े हैं भाई, महफिल में बंदे जोड़े हैं भाई, फॉलोअर्स नहीं जोड़े मैंने कभी। और सुनो ध्यान रखना, कभी तुम किसी भी मजहब से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, तुमसे प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। जब कभी टूटे तुम्हारा दिल तो आंख बंद करके आ जाना विशाल के पास, शायरी हम सुनाएंगे। चाहो तुम्हारे एक अच्छे कमेंट का इंतजार रहेगा। एक भाई का कमेंट है, भाई कहते हैं कि भाई कोई ऐसी शायरी सुनाओ जिसको मैं अपनी गाड़ी पर लिखवा दूं। अरे भाई मतलब खुद तो बर्बाद हो, खुद तो घायल हो, साथ में लोगों को भी घायल करना सोच रहे हो हैं। जो कोई भी पढ़ेगा तुम्हारी गाड़ी पर से शायरी वो भी कहेगा हाय इसने तो मुझे भी रुला दिया भाई, ये तो आशिक है। चलो भाई की भी फरमाइश पूरी करते हैं, ख्वाहिश पूरी करते हैं। अल्फाज लिखे है भाई के लिए स्पेशल, थोड़ा शेयर कर देना भाई, तुम्हारा विशाल भाई कह रहा है शेयर कर देना। और हाँ, इनमें से 2 लाइन उठाकर अपनी गाड़ी पर लगा लेना, बाकी की जो लाइन बचेगी उसको इस दिल पर चूर चूर होगा ना, ये इस पर लगा लेना, मरहम का काम करेगी। तो अर्ज क्या है कि सफर मोहब्बत का हमने भी बड़ी हिफाजत से जिया था। क्या बात है विशाल, क्या बात है, वाह वाह बोलो ना भाई। सफर मोहब्बत का हमने भी बड़ी हिफाजत से जिया था, हमने भी किसी से बेइंतहा प्यार किया था। गलती बस इतनी थी कि दिल नरम था, दिमाग गरम था, हमने भी किसी के पीछे खुद को भगाया था। ये जिंदगी बर्बाद करके कलम उठाई है मुर्शाद, वरना हमने भी किसी बेवफा से कभी दिल लगाया था। रात को बातें 3-3 बजे तक हमने भी की थी, तुम अकेले नहीं हो, हम भी मोहब्बत में बर्बाद है। रात को बातें 3-3 बजे तक हमने भी की थी, हमें भी किसी ने अपनी मोहब्बत उधार दी थी, और उस उधार मोहब्बत के कर्जे में मैं दवा का दवा रह गया। मिलकर किसी और के साथ मेरा ही शख्स मुझे अलविदा कह गया। मैंने सोचा था कि एक भाई का कमेंट है, भाई कहते हैं कि भाई हैदराबाद में जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल शायरी। यहाँ शायरी बोलने से काम नहीं चलेगा भाई। देखो मैं अपनी मन की बात बता दूं, ना तो मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, ना कोई मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, ना कोई मैं इतना बड़ा पैसे वाला आदमी हूँ कि मेरे बोलने से यहाँ कोई फर्क पड़ेगा, मेरी क्लिप कट कर वायरल जाएगी, मेरी कोई बड़ा मंत्री आकर बात सुन लेगा। नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ लोगों को जोड़ा है वहां, मैं उनके बोलने से कह भी सकता हूँ, मैं 2 लाइन सुना भी सकता हूँ, लेकिन तुम भी सुनकर छोड़ दोगे, तुम कहाँ तक शेयर करोगे, तुम भी सुनकर छोड़ दोगे। और यही तो चल रहा है आजकल, लोग बाग ऑनलाइन आकर साथ दे रहे हैं, ऑनलाइन आकर पेड़ों को कटने से बचा रहे हैं। अरे हिम्मत उनकी है वहां पे जो मरने को तैयार खड़े, उन पेड़ों के लिए लाठी खा रही है, हिम्मत उनकी है वहां पे। मैं भी 2 लाइन बोल देता हूँ, चलो तुम्हारे कहने से बोल देता हूँ, देखता है तुम किस किस के सामने पहुंचाते हो बात, कितना तुम सपोर्ट करते हो और कितना तुम ट्रेंड चलाते हो। वैसे ऑनलाइन ही ऑनलाइन चल रहा है, बस ऑफलाइन किसी के बस की नहीं है भाई। देखते हैं तुम कितना ट्रेंड चलाते हो। तो अर्ज क्या है कि ये जो मार रहे हैं नेचर को, आजकल तुम भी मरने को तैयार रहना। क्या बात है विशाल, क्या बात है। ये जो मार रहे हैं नेचर को, आजकल तुम भी मरने को तैयार रहना। ये जो खड़े खड़े सुन रहे हैं चीखें जानवरों की, जब कल मौत आएगी या खुदा बस आज बचा ले, भगवान बस आज बचा ले, तुम भी मत कहना। बात थोड़ी कड़वी कहूंगा लेकिन सच कहूंगा, सरकार जो कर रही है तुम्हारे सामने कर रही है। मैं बस बात कुछ आम लोगों से पूछना चाहता हूँ, कुछ अफसरों से जिन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये काट रहे हैं पेड़, क्या उन्होंने कभी पढ़ा नहीं कि पेड़ कितने जरूरी है। जिनको मिला है कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े अफसरों को, इंजीनियरों को मिला है ये जंगल साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट, क्या उन्होंने कभी पढ़ा नहीं कि पेड़ कितने जरूरी है। ये जो बड़े बड़े अफसर वहां के लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं कभी कि पेड़ कितने जरूरी है। खैर छोड़ो, राजनीति करने वाले बैठे हैं अंदर, बाहर गर्मी में मजबूर लोग तप रहे हैं। उन्होंने कर दिया है कि सारा की काट दो जंगल, तो घंटा पता नहीं कि कितने जानवर मर रहे हैं। तुम लड़ते रहना आपस में, राजनीति करने वाले करके चले जाएंगे, नफरत इतनी पैदा कर दी जाएगी बीच में कि ये
आपसी लोग आपस में कट कट कर मर जाएंगे। ये संसार ऊपर वाले ने बनाया है, इस पर मर्जी बस उसकी चलेगी। जो करना है तुम्हें कर लो, एक दिन ये पाप की लुटिया जरूर पड़ेगी। जब वो खुदा वो भगवान अपने पर आएगा तो कौन है मुसलमान और कौन है हिंदू ये पूछताछ नहीं करेगा। तुम बस तैयार रहना इस चीज का इल्जाम भुगतने को। देखते रहना यहाँ पर जिंदा आदमी तड़प तड़प के मरेगा।